Hey buddies, welcome back to the story बेहद। सो buddies, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि फाइनली कृष्णा और श्री की लड़ाई खत्म हो जाती है। और जब कृष्णा श्री की आंखों में आंसू देखती है तो उसके दोनों बालों को अपने हाथों में थामती है, उसके आंसू पोंछती है और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोलती है, आपको मेरे मोहम्मद के बारे में जाना था ना? ठीक है, मैं बता दूंगी, बस कल तक का वेट कर लो। आपको जो भी जानना है उनके बारे में वो सब बताऊंगी, सब कुछ। बस कल तक का वेट तो कर सकते हो ना? तो श्री अपना सर हाँ में लाती है तो कृष्णा उसकी फोटो पे छोटी सी किस करती है, बहुत प्यारी सी। उसे बहुत कंफर्टेबल फील कराती है, उसे हक कर लेती है और बोलती है, आई एम सॉरी, आपकी आंखों में मुझे आंसू बर्दाश्त नहीं होता, आपको पता है ना, तो फिर क्यों रो रहे हो? प्लीज़ मत रो। तो बोलते हैं, अच्छा बुलाते भी खुद हो, चुप भी होते रहती हो। तो बोलते हैं, हम्म अब रोना है तो चुप करने का हक भी मुझे ही है ना। तो वो हाँ बोलती है, हंसती है। तो कृष्णा और श्री बाद में अपने रूम में चले जाते हैं और दोनों इन सबको बहुत प्यार से हक करके सो जाते हैं। दोनों को थोड़ा नींद आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब इन को हक करके रखते हैं तो उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता है, जिसके कारण वो दोनों बहुत जल्दी सो जाते हैं। अब श्री को ज़्यादा सब कुछ था, लेकिन वो नहीं चाहती कि कृष्णा को वो फोर्स करें, इसलिए अगले दिन श्री उठ जाती है। वो कृष्णा की तरफ देखती है, कृष्णा बहुत प्यार से सो रही थी। वो वन डे रूटीन फॉलो करते हैं, थोड़ी देर बाद कृष्णा भी उठ जाती है। वो वन डे रूटीन फॉलो करते हैं, वो लोग कॉलेज के लिए रेडी जाते हैं। कृष्णा ब्रेकफास्ट बनाती है, वो दोनों साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। श्री का बहुत मन होता है कि वो कृष्णा से पूछ ले कि वो कब उसके मोमेंट के बारे में से बताने वाली है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। अपनी सारी बातें अपने दिल के अंदर दबा कर रख लेती है और सोचती है कि शायद अगर मैं इस वक्त बोलूँगी तो कृष्णा गुस्सा हो जाए, फिर उसका मूड खराब हो जाए। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। बस वहाँ चुपचाप बैठी रहती, खाना खा रही होती है और अपनी निगाहें उठा करके कृष्णा की तरफ देख रही होती है। कृष्णा खाना खा रही होती है और वो कहीं ना कहीं समझ भी रही होती है कि श्री को जानना है, इससे वो खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, श्री मैम। तो बोलते हैं, पहली बात, तुम जो बोलना बाद में बोलना, ये सादा मैम क्यों लगाना है मेरे? अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड्स से तो आगे ही हैं, तो अब मैम तो मत बोलो। तो बोलते हैं, तो आप आपके नाम से बोलो। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं ओके, श्री मैम। तो बोलते तुम नहीं मानोगे। तो बोलते हैं अभी हैबिट नहीं है ना मुझे, तो ठीक है आई विल ट्राई। ओके। तो श्री जब वो इतने प्यार से उसकी आंखों में देख करके इतने प्यार से उसका नाम लेती है, तो श्री उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, बोलो। ना बोलते हैं, आपकी आंखें जो ये बोल रही ना मुझे बार बार में कि आपको मेरे मोहम्मद के बारे में जानना है, मैं जल्दी से बता दूं, आपको वेट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा वेट और कर लो, मैं आपको बता दूंगी। और टेंशन मत लो, आपको आज के दिन ही पता लग जाएगा कि आखिर में मेरे मोम डैड के साथ है, मैं क्यों नहीं रहती, उनसे बातें क्यों नहीं करती हूँ। आपको जो भी जानना है बाकी के आपके सवाल, वो उन सभी का जवाब आपको आज शाम तक मिल जाएगा। तो बोलते हैं, बट मैंने तो पूछा है नहीं। तो श्री को प्रश्न जवाब देती है और बोलती है, आपने नहीं पूछा, बट आपकी जो ये आंखें है ना, ये मुझसे बार बार पूछ जा रही है, मुझे बहुत परेशान कर रही है, तो मैं सोचा इनका जवाब मैं खुद दे दूँ। तो श्री एक प्यारी सी स्माइल करती है और बोलती है, वाह क्या बात है, तुम तो मेरी आंखें पढ़ने लगी हो। तो कृष्ण बोलती है, अब क्या करें, आपकी आंखें इतनी चीख चीख के मुझसे बार बार कहे जा रही हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा नहीं नहीं। तो श्री स्माइल करती है और कहती है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो कृष्णा को स्माइल बैक करती है और खाना खाते दोनों तरफ। खाना खाने के बाद में कॉलेज चले जाते हैं। श्री आराम से पढ़ा रही होती है, कृष्णा पढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद में श्री जब अपने क्लास में बैठी होती है, वो बच्चों को उस वक्त पढ़ा नहीं रही होती है, तो उसके दिमाग में वापस से वो सारी बातें चलने लगती हैं। लेकिन फिर वो कृष्णा की बातें याद करती है जो उसने ब्रेकफास्ट खाते टाइम बोली थी। तो वो एक स्माइल करती है और वापस से पढ़ाने लग जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी बातें उसे अभी भी डिस्टर्ब कर रही थी, थोड़ी बहुत उसे लेकिन कर रही थी। तो फिर टाइम आता है श्री का कृष्णा के लेक्चर में जाने का। तब श्री थोड़ी बहुत खुश होती है, वो उस बात से डिस्ट्रैक्ट पूरी तरह से हो चुकी होती है क्योंकि वो बार बार कृष्णा को देख रही थी और कृष्णा बहुत प्यारी लग रही थी। वो बार बार कृष्णा को देख जा रही थी, पढ़ा रही थी, फिर कृष्णा को देख रही थी, तो उसका मन करता थोड़ा बहुत कृष्णा को तंग करने का। इसलिए वो संभव कुछ क्वेश्चन डाल देती है और बोलती है,
सब लोग ये सोल्व करो और सबका ध्यान अपने काम में होना चाहिए। अगर मैंने किसी को देखा इधर उधर देखते हुए तो मैं वो सामने बुलाऊंगी और सबके सामने क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी। तो सब बच्चे डर जाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सब लोग अपने क्वेश्चन में ध्यान देते होते हैं और जिनको नहीं पता था वो नोटबुक पर ध्यान देते होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर नज़र इधर उधर करी तो मैम सामने बोर्ड बुलाएंगी और वहाँ इंसल्ट खूब होगी, इसलिए वो चुपचाप बस बैठे होते हैं। अब नोटबुक पर ध्यान दे देते हैं जैसा कि आज सब लोग कर रहे होते हैं। और उसने इतने हार्ड क्वेश्चन में नहीं दिए थे, थोड़े बहुत मीडियम साइज़ के दिए थे। सब लोग कर रहा होता है, कृष्णा भी कर रही होती है, लेकिन कृष्णा को क्या पता था कि श्री के तब उसे ख्याल थी। श्री सब बच्चों के आसपास से गुजरती है, वो कृष्णा के पास से गुजरती है। और हाँ, जो प्रिया और आराध्या थे वो अब कृष्णा के पास में नहीं बैठते थे, वो दूसरी जगह के बैठ चुके थे, क्योंकि उन्हें आराध्या आर भी नहीं बोला था कि तुम उसके पास में मत बैठे। और उन्हें भी कहीं ना कहीं फील होने लगा था कि कृष्णा से अच्छी वाइब नहीं आती थी उन्हें, और आती भी थी तो अब बस वो फीलिंग सेम नहीं रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं कृष्णा से डर लगने लगा था। और जो आराध्या थी उसे भी पता लग चुका था कि वो जो कुछ भी कृष्णा के लिए फील कर रही है वो बस एक इन्फेचुएशन है, उसको बस एक क्रश हो और कुछ भी नहीं। तो वो दूर बढ़ती है, उसे इस चीज़ का एहसास था कि वो प्रिया को लाइक करती है। लेकिन इस वक्त जो श्री थी वो देख रही होती है कृष्णा क्वेश्चन सोल्व कर रही है, उसके ठीक पीछे वो खड़ी होती है। तो श्री को थोड़ा सारा सोचती है और उसके कमर को टच करती है और हल्का सा पीछे जाती है। तो कृष्णा ने ध्यान देता तुरंत, क्योंकि उसे टच करते फील तो होता ही है। पीछे मुड़ के देखती है तो श्री बोलती है सामने देखो, वहाँ सामने मिला दूँगी तुम्हें। तो श्री समझ जाती है कि अब ये सामने ज़रूर दिखेगी, तो वो सामने देखने लग जाती है, वापस अपने काम करने लग जाती है। लेकिन अभी कहाँ श्री भी चुप होने वाली थी। वो जाती है कृष्णा के बिल्कुल फेस के पास चल जाती है और उसकी नोटबुक में अब झाँक रही होती है। अभी भी मुझे गलती से देखता भी मुझे लगता है कि इसे तो कृष्णा की नोटबुक में देख रही हैं, लेकिन उन्हें काम पता था कि कृष्णा श्री तो कुछ और ही कर रही थी। वो श्री के पास फिर कृष्णा के पास जाती है, उसकी नेक को टच करती है, उसकी लिप्स को टच कर रही होती है। और कृष्णा थी वो उसकी तरफ घूर के देखती है तो बोलती है चुपचाप पढ़ो, क्लास में क्या कर रही हो सब। तो बोलती है पढ़ो, तुम्हें ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बोलती है पर आप करने कहाँ दे रहे हो। तो बोलते हैं क्यों, मैंने कहाँ रोका, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तो बोलते हैं नहीं पर आप यहाँ से जाओ प्लीज़ जाओ ना। तो उसे बहुत तंग कर रही होती है, वो वहाँ से हंस के चली जाती है। वो सामने बैठी होती है, कृष्णा की तरफ देख रही होती है और कृष्णा को उसके देखने से प्रॉब्लम हो रही होती है, अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तो अपना मुँह साइड में कर लेती है और उससे मेडिटेशन सोल्व कर रही होती है। और श्री बहुत हंसती है, उसे बहुत हंसी आने लगती है। सब बच्चे अपने नोट नज़र हटा लेते हैं और श्री की तरफ देखने लगता है, क्योंकि श्री थोड़ा सा लाउड हंसने लग गई थी। सब बच्चे उसको देखते हैं, बोलते हैं मैम क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं, बट तुम लोगों ने अपनी नज़र क्यों उठाई, पनिशमेंट चाहिए तुम लोगों को। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोल के सब लोग वापस क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं और ऐसे इनका ही लेक्चर भी खत्म हो जाता है। फिर आता है ब्रेक टाइम। तब कृष्णा को होता है कि हाँ मुझे तंग किया था ना, अब मैं बताती हूँ। तो श्री अपने कैबिन में बैठे थे, उसके सामने से खाना रखा हुआ था, लेकिन अभी उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो कृष्णा अपने मोहम्मद के बारे में बताने वाली थी। अब तक बताया तो कुछ नहीं था, लेकिन शेर के दिमाग में सारी बात चल रही थी आखिर ऐसा क्या होगा जो कृष्णा मुझे उस वक्त नहीं बताया। उसके मोहम्मद के बारे में आगे बातें छुपाती क्यों, वो शायद से सोच रही थी कि तभी कृष्णा शेर के कैबिन के बाहर आती है और वो देखती है कि श्री अंदर बैठी है, अपने नाखून चबा रही है और कुछ तो गहरी सोच में है वो। तो कृष्णा समझ जाती है कि बहुत वरीड है और ये पक्का है मेरे मोहम्मद के बारे में सोच रही होंगी। आज तक मैंने इन दोनों के बारे में तो नहीं सोचा जितना ये सोच रही है। तो वो हंसती है, रूम के अंदर एंटर करती है, बिना पूछे अंदर चली जाती है। उसके बाद में रूम को लॉक कर देती है और अंदर जाती है ताकि रूम में कोई आ ना सके। वो उसके पास में बिल्कुल डायरेक्ट खड़ी हो जाती है, उसे देख रही होती है और समझ जाती है कि ये मुझे अब भी नोटिस नहीं कर रही है, लगता है कुछ ज़्यादा ही गई सोच में। लेकिन नहीं, मैं यहाँ इनसे बदलने के लिए आई थी। वो देखना, अब इनसे ऐसा बदल लूँगी ना इनके सारे टेंशन गायब हो जाएंगे। ऐसा बोल के वो श्री की टेबल के पीछे चली जाती है। श्री जहाँ बैठी होती है उसके पीछे को लग खड़ी हो जाती है, पीछे से उसे हक करती है, उसके दोनों गर्दन उसी गर्दनों में अपने दोनों हाथ डालती है और उसे बोलती है क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो। जब अचानक से किसी से टच करती है तो पहले शौक होती है चिल्लाने वाली का, देखे खुद जैसे कि कृष्णा बोलते उसकी आवाज़ सुन के वो पहचान जाती है कि ये तो कृष्णा है। तो बोलती है तुम क्या कर रही हो और छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। तो बोलती है आई डोंट केयर, आने दो। तब शेर रूम की तरफ देखती है, वो देखती है रूम लोग कहते, बोलती है अच्छा
रूम लॉक करके क्यों आई, अगर किसी की परवाह नहीं है तो कृष्णा बोलती है ठीक है अनलॉक करके आती हूँ, तो नहीं नहीं नहीं, तो नहीं रही हो, तो बोलते ठीक है। अब ये बताओ कौन सी टेंशन में थे आप, तो बोलते कैसी टेंशन में थी बताओ, मैं तो बस बैठी थी, तो बोलते हाँ तेरे खाना कौन खाएगा, तो बोलते हैं मैं खा लूँगी, अब मन नहीं था इसलिए थोड़ी देर वेट कर रही थी कि कहीं ये खाना मेरे मुंह में खुद आ जाए, तो बोलते पागल हो क्या, ऐसा ना होता है, कैसा ऐसा बोलती हो उसे, तो श्रेया ऐसा लेती, बोलते मैं मजाक कर रही हूँ, तो मजाक में समझती हो, तो कृष्णा बोलती है एक्चुअली मैं भी मजाक करती है, लेकिन आप भी नहीं समझे, तो बोलती है ये कब लड़कियाँ मजाक करती कब सीरियस होती है पता कहाँ लगता है। वो एकदम धीरे से जल्द से बोलते तो कृष्णा मुझसे आपने कुछ बोला, तो बोलते नहीं, पर तुम मेरी गर्दन छोड़ कर बोलते हैं नहीं, वैसे मुझे किसी ने तंग किया था ना, तो आई थिंक अब मेरे टर्न है, तो बोलती है तुम क्या करने वाली हो, तो कृष्णा बोलती है मैंने जो करना था वो मैंने करना शुरू भी कर दिया है, तो बोलते हैं मतलब, बोलती है आप जब मेरे तब देखते हो ना, तो शीश को तब देखती है, बोलती क्या, ये तुम्हारा देखती हूँ तो क्या, तो कृष्णा बस यही वेट करती है कब शीश की तरफ देखे, तो श्री कृष्णा के चेहरे की तरफ देखती है, श्री कृष्णा उसके रस पर तुरंत किस कर लेती है, उसके लिप्स को हल्का सा वाइट करती है, तो शेर की सांसें बहुत तेज रहती हैं, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, बोलती तुम क्या कर रही हो, तू जो हम कॉलेज के अंदर है, तो बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, हम कॉलेज के अंदर थे, मेरी क्लास के अंदर थे, वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट थे, लेकिन तब भी आपको ज़्यादा मजाक सूझ जाता ना उससे, मुझे टच करा जा रहा था, मेरे लिप्स को टच कर रहे थे, तो आप मेरा भी मौका बनता है, अब तो अपने आसपास भी कोई भी नहीं है, तो क्या हो गया अगर मैंने आपको किस कर भी लिया तो, और अभी तो बस मैंने शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो श्री खड़ी जाती बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रोज बताना मेरे, तो बोलते हैं अब अब मैं नहीं मानने वाली, मुझे तंग किया था ना, तो अब तो मुझे बदल देना है, तो श्री बोलती है बदला, देखो कृष्णा से नहीं करना, तो बोलती है नहीं मैं तो करूँगी, ऐसा लोगों से पास चाहिए होती है, ऐसे करते करती है जो श्री थी वो अपने जो टेबल रखी है जहाँ पे जो खाना रखा होता है उसके पास में हल्का सा बैठ जाती है, वो बोलती है अब कहाँ जाऊँ, भागने का सोचती है, लेकिन कृष्णा उसके दोनों साइड अपने हाथ रख लेती है, अब बोलती है आप कहाँ जाओगे, तो बोलती है कृष्णा देखो प्लीज़ छोड़ दो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो, हम कॉलेज में कोई आ जाएगा और पूछेगा रूम लॉक क्यों, तुम्हें क्या जवाब दूंगी, तो बोलती है मुझे नहीं पता क्या जवाब दोगे, और मुझे परवाह भी नहीं है, कोई आए तो आने दो, मुझे क्या टेंशन है इस चीज़ की, ऐसे बोल के सुबह वो क्रोसन देती है, उसकी बॉडी से पूरी बॉडी को टच कर लेती है, उसे कमर में हाथ डालती है, उसे कमर से कमर में हाथ को हिला रही होती है, थोड़ा बहुत उसे फील करवा रही होती है, उसे अपने शेंगर को टच कर रही होती है, बार बार उसे अनकम्फर्टेबल फील करा रही होती है, और जो श्री होती है वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, तो कृष्णा से कमर को थोड़ा सा टाइट पकड़ती है और टेबल पे बैठा देती है, जैसे टेबल पे बैठाती है या श्री समझ जाती है कि आप कृष्णा नहीं रुकेगी, तो कैसा उसके पास में आती है, जिसकी जौरन होती है बिल्कुल ईयर के पास में जौरन होती है, वहाँ पे किस करती है, उसके नेक पे किस कर रही होती है, उसके नेक पे हल्का हल्का किस करने के बाद में उसके गालों को पकड़ती है, उसके नीचे दोबारा किस करने लग जाती है, उसे किस करते करते वो बहुत डीप में किस कर रही होती है, दोबारा उसका नेक पे जाती है और हल्का हल्का नीचे आती है, उसके शर्ट का उस एक ही बटन खोलते हैं, किसी उसका हाथ पकड़ते बोलते प्लीज़ कृष्णा हम लोग कॉलेज में है, मत करो ना, तो कृष्णा बोलते अच्छा, जब मुझे टच कराया जा रहा था सारी क्लास के सामने, तब कुछ नहीं था, बोलती मुझे पता था ना कोई बच्चों को नहीं देगा, मैं तो बस मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ में, बस प्लीज़ अभी मत करो प्लीज़, कंट्रोल नहीं होगा फिर मुझसे, तो बोलती है ओह तो मत करो ना कंट्रोल करने, कुछ नहीं बोला है, तो बोलते बट हम कॉलेज में है, तो बोलते हैं और एक कॉलेज में ना, चल ठीक है छोड़ दिया, ऐसा मिल के पीछे होती है, फिर थोड़ा गहरी सांस लेती है, उसके अंदर अभी वो सारे फीलिंग्स थी, वो नहीं कहते थे कि सांस से दूर जाए, लेकिन अभी कॉलेज में ये सब ठीक भी नहीं था, उसे पता है को कभी भी कोई भी कैबिन में आ सकता है, इसलिए वो नहीं जाने देती कृष्णा से क्लोज आए, इसलिए वो कृष्णा को थोड़ा दूर करते बोलती है कृष्णा कहाँ जा रही, तो बोलती है आप क्या मैंने अपना बदल ले लिया तो सोच जाती हूँ वरना कोई आ जाएगा ना, तो बोलती है बट खाना तो खा लो, तो बोलती है मुझे नहीं खाना, तो बोलती शट अप यहाँ पे और खाओ, तो ठीक है आती हूँ, ऐसा बोल के वापस हो दूँगी, दवाई तब जा रही होती है, तो बोलते आप कहाँ जा रही हो, तो बोलते हैं रूम अनलॉक तो कर दूँ वरना कोई आके फिर बोलेगा कि मैं रूम लॉक क्यों कर रखा था, तो बस अनलॉक कर रही हूँ, तो बोलते हैं ये ठीक है, वो रूम अनलॉक कर देती है और आके बैठ जाती है, अब वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं कि तभी दूसरी टीचर आती है और उनके अंदर आती बोलती मैम ये कुछ पूछना था, ऐसे बोल के सामने देखते बोलती है कि मैम ये स्टूडेंट आपके पास में खाना क्यों खा रही है,
तो तुरंत एक क्वेश्चन पूछ लेती है, उसे देख कर थोड़ा अजीब सा भी लगता है, इसलिए वो पूछती है। तो बोलती है कुछ नहीं, बस किसी काम से आई थी, कुछ क्वेश्चन से पूछने थे। तो वो पूछा, मैं भी खाना खा रही, तो मैंने जो ऑफर कर दिया, तो बस साथ में हम लोग खाना खा रहे थे। वो बोलते ठीक है। उसे लगता है कि शायद हाँ सच में ऐसा हुआ होगा। कई बार टीचर बच्चों को खाना ऑफर कर देते हैं और बच्चे मना करता है, लेकिन कई बार टीचर उन्हें फोर्स करते हैं तो खाना खा लेते हैं वो लोग भी। तो उन्हें भी चीज़ ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम करती है इस ऐसे बोलने के बाद में। तो वो इन जो इग्नोर करते बोलते हाँ ये आपका थोड़ा नया शेड्यूल हो गया, टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो गया है, आपको इस हिसाब से पढ़ाना होगा कल से। तो बोलते ठीक है। तो मैं सारी चीज़ देख रही हूँ, मैं खाना खा लेती है, वो वहाँ चली जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अजीब लगता है, पर वो इग्नोर कर देती है सारी चीज़ को। उन्हें जैसे मतलब क्या था, अपना काम करती है, वहाँ चली जाती है। और फिर कृष्णा दोनों साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद ये अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, श्री पढ़ाने के लिए और कृष्णा पढ़ने के लिए। उन दोनों का ही दिन ऐसे निकल जाता है कॉलेज का दिन। और फिर वो अपने घर जाते हैं। कृष्णा घर जाने के बाद थोड़ा थक चुकी होती है, बोलते हैं मुझे थोड़ा सोना है प्लीज़। बोलता ठीक है। श्री के मन में भी था कि कृष्णा अब बोलेगी, अब सो जाते तो सोचती यार मैं तो सो गई, अब मुझसे तीसरे बगैर से हूँ, थोड़ा वॉलेट भी होती है। थोड़ी देर बाद में 1 घंटे बाद में प्रिया, आराध्या, आरवी ये सब आ जाते हैं एज यूजर पढ़ने के लिए। तो वो आते हैं और जो आरवी होती है वो श्री को थोड़ा अलग तरीके से देख रही होती है। और वो कहीं ना कहीं श्री का मुंह देख के समझ जाती है कि अब तक शायद कृष्णा ने इन्हें बताया नहीं है। तो अंदर आती हैं और तो अंदर आते तो थोड़ी देर श्री पढ़ाने के लिए उन्हें बुक्स निकालती है, तो पढ़ाती भी है। लेकिन बाद में आरवी बोल ही देती है, क्या हुआ मैम, इतने परेशान क्यों, कृष्णा ने कुछ बताया नहीं क्या उन्हें मंगल के बारे में? मैंने बोल दिया आपको कि आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको सब बता दूंगी, मुझे सब पता है। तो ये चीज़ आरवी और सॉरी आराध्या और प्रिया भी नोट करते हैं कि आरती को कृष्ण के बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे मालूम हो। उसके मूवमेंट के बारे में कभी हमने उन्हें सोचा, लेकिन ये सोच रही है इसे पता भी है। बट इसे पता कैसे है कृष्ण के बारे में, इतनी चीज़ें इसे मालूम कैसे है? उन चीज़ों का उनके दिल में क्वेश्चन आता है, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। मैंने बता क्योंकि आरवी बताने वाली भी नहीं थी, इसलिए वो बस चुपचाप बैठी होती है, उनकी बातें सुन रही होती हैं। कंपटीशन नीचे आ रही होती है, बोलती है हाँ मुझे लग ही रहा था कि आपको किसी ने कुछ बोला होगा। तो वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं, अश्विनी उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या हो तुम उठ रही? बोलते हाँ मैं तो उठ रही हूँ। और मुझे लग ही रहा था कि आपको इसके अलावा कोई कुछ नहीं बताता। वो एक तरफ इशारा करके बोलती है मुझे लग रहा था कि आपके दिल में क्वेश्चन आया तो पक्का है, आपके खुद के मन में तो पक्का नहीं आया हुआ। किशन ने पूछा था ना ऑप्शन, तो आई थिंक आपको जवाब दे देना चाहिए और नहीं मिल जाना चाहिए। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन जो एक गर्ल्स में पार्ट रखी ना अपने दिल में, आई थिंक ख़त्म कर देनी चाहिए। तो बोलती क्या मतलब, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो कृष्णा आरवी की तरफ देखते हुए बोलती है वही गलत फिल्म जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जी में डाली है, अभी क्लियर कर देती हूँ। तो बोलती शट अप, मेरी माँ का नाम देना भी मत उन्हें मुझसे। तो बोलती मुझे लेने का कोई शौक भी नहीं है, मुझे अपना मुंह खराब करने का कोई शौक नहीं है। ऐसा बोल के वो शेर के पास बैठती है और शेर बोलती क्या बात कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शेर बोलती एक मिनट रुको। वो अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालते हुए बोलती हूँ ये मेरी सकल मूव का नंबर है, इस पर कॉल करो और उन्हें बोलो ये जिस लड़की का फ़ोन है उसका एक्सीडेंट हुआ है, और ऐसे प्रटेंड करना है को जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ बहुत ब्रूटली हुआ है और मेरी जान जाने वाली है, आपको इस ऐसा बोलना है। तो बोलती है यार तुम पागल हो, शट अप, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे बदतमीज तुम्हारे मार में कभी नहीं करना, तुम नहीं जानती एक माँ की तरफ क्या बीतती है, होता है। उसे बहुत डांटने को सुनने लगती है और थोड़ा घबराने लगती है, उसके हाथ पाँव थोड़े कांपने लगते हैं। उनकी जब सिर्फ कृष्णा के बारे में ऐसे बोलने लगी, कैसे बोल सकती है यार वो उसे इतना प्यार करती है कि उसके बारे में कुछ भी गलत वो बोल ही नहीं सकती, किसी की मुझसे गलत नहीं सुन सकती। वो तो कितनी बड़ी बात कर रही थी। तो थोड़ा बहुत काँपने लगती है। तो कृष्णा उसके हाथ पकड़ते सबके सामने, उसके चिक्स को अपने हाथ एक हाथ से होल्ड करती है, उसे रिलैक्स करती है। काम डाउन, मैंने सिर्फ बोला है आपको झूठ बोलना है, ऐसे सच में थोड़ा ना हुआ है। एक काम करो आप रिलैक्स हो। पानी ग्लास उठाती है, पानी देती है और बोलती है पानी पियो। तो श्री पानी पीते बोलती है ऐसा पिता मजाक मत करना। तो बोलती प्लीज़ कम डाउन, आपको जाना था मेरे मोमेंट के बारे में, तो प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, एक काम करो आप मत बोलो। वो प्रिया को बोलती है प्रिया क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? प्रिया प्लीज़, वो प्लीज़ किसी को नहीं बोलती थी, बट वो इतना काइंडली बोलती है ना कि प्रिया हाँ बोल देती है। वो प्रिया को फ़ोन देती है और बोलती है कि कर लोगी? तो बोलती है कर लूँगी। तो वो कॉल कर देती है और ये चीज़ आरवी को देख के तो सोचती है शाबत के कारण जाती है और वो बोलती है
मेरी मम्मी तुम्हारे लिए फ़ोन परेड हो जाएंगी, तुम पागल हो। मेरी मम्मी तुम्हारे लिए कौन सी मीटिंग में होगी, उनकी अर्जेंट मीटिंग में वो नहीं आएंगी, नहीं सॉरी नहीं आ पाएंगी, मतलब कि तुम्हारे लिए वो आ भी जाएंगी, नहीं आ पाएंगी क्या, आ भी जाएंगी। तो बोलती है तुम्हें जो पहले गलती से पता वो बिल्कुल सही बोला था, वो नहीं आएंगी। तो बोलती है तुम नहीं जानती हो, तुमने उन्हें छोड़ा है बट उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। और जो तीनों बैठे थे, प्रिया, आरवी और श्री, वो तीनों कंफ्यूज से बात क्या कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं कृष्णा को सब कुछ समझ में आ रहा था कि पक्का है ये मेरी शो कॉल मॉम नहीं बोला होगा। तो इतने में प्रिया फ़ोन कर देती है और फान ने फ़ोन उठा लेती है और बोलती है क्या बात है, आज तुमने सामने से फ़ोन किया, मुझे लगा तुम मुझसे इतनी नफरत करती है कि मैं मुझे कभी फ़ोन नहीं करूँगी। तो इतने में प्रिया बोलती है हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हो, मुझे नहीं पता है, बट ये जिसका भी फ़ोन है ना उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, इसको बहुत खून बह रहा है, पता नहीं शायद बच पाएगी नहीं बच पाएगी, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तो हमसे कौन सा हॉस्पिटल ले जाए, क्या बच सकती हैं, या फिर हम इसे कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इस वक्त, क्या आप प्लीज़ वहाँ आ सकती हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में कोई डिटेल, और इसके बिना इसका इलाज नहीं हो पाएगा जब तक इसके फैमिली मेम्बर कोई नहीं आ पाएगा। उससे बहुत बोल रही थी, थोड़ा घबरा के बोल रही होती है, ऐसा दिखा रही होती है उन्हें। तो इतने में श्री की जो कृष्णा की मम्मी होती है वो बोलती है क्या एक्सीडेंट, ओह एक्सीडेंट हुआ पक्का, जिस लड़की का फ़ोन है उसी का एक्सीडेंट हुआ है। तो बोलते हैं हाँ पक्का उसी का एक्सीडेंट हुआ है, आई एम श्योर, ये फ़ोन टूटा हुआ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो नंबर टच हुआ इसमें कौन लगे मैंने लगा दिया। वो इतनी क्लियरली झूठ बोल रही थी, एकदम क्लियर, सामने वाले एकदम समझ में आ सकता। तो वो बोलती है ओह शायद तुमने दर्द साहब को फ़ोन लगा दिया है, मैं उसके कुछ चाहने वाली फिर फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, मैं तो फिर बल्कि दुश्मन हूँ, तुमने गलत जगह फ़ोन लगा दिया, मैं तो बल्कि प्रे करूँगी कि वो बचे ही ना, मर रहा तो अच्छा है। वो जब ऐसे बोलती हैं तो जैसे आर भी होती है, वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी मॉम को कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसकी मॉम कभी ऐसा बोलेंगी, जो भी अपनी खुद की लाइक उनकी सगी बेटी के लिए ऐसे बोलेंगी। और कृष्णा को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, वो नॉर्मली बैठी थी, आरती एक बार कृष्णा की तरफ देखती है, श्री भी कृष्णा की तरफ देखती है, मतलब वो सबके सब सब कृष्णा को देखता है, और कृष्णा को रिएक्शन देता है, कृष्णा नॉर्मली बैठी होती है, ऐसे उससे कोई फ़र्क पड़ता ही ना हो। और जो वो बोलते हैं कि आप मैं मजाक कर रही हूँ क्या, आई थिंक आप मे बी उसके फैमिली में होंगी तब तो आपका नंबर आया है इसमें, प्लीज़ मैम आरती जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, वो मर जाएगी मैम, प्लीज़ आ जाइए, उसको बहुत खून बह रहा है, हम उसको इलाज कैसे कराएंगे अगर उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो एटलीस्ट उसकी फैमिली के बारे में बता दीजिए, मैं फॉर्म तो भर दूँ कम से कम। तो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, वो मरती है तो मरने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है। और हाँ, एक काम कर सकते हो तुम, अगर वो मर जाए ना तो प्लीज़ एक बार फ़ोन करके ज़रूर बता देना। बोलते बट क्यों, आपको क्यों जानना है, तो बोलते आपको जानना है, अगर वो मर जाएगी तो तुम्हें नहीं पता मेरा कितना पार हो जाएगा, कब से एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अटकी पड़ी है, मुझे ना बहुत काम करना है, अपने ना मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए टाइम नहीं है, कभी फिक्सन तो तुम मुझे मिलोगे ना तब हम जाऊँगी। ऐसा ठीक है मेरा काम है मैं चलती हूँ, ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। मतलब सोचो वो इंसान कैसा होगा, उसकी बेटी के लिए से बोल रहा है, लाइक सच में कलीग चल रहा है भाई, सच में ऐसा होता है। तो इस वक्त आर्मी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यहाँ तक कि श्री की आंखों में आंसू आते हैं, और खुद प्रिया और रथ बैठे होते हैं, वो भी बहुत बुरा फील कर रहे थे कृष्णा के लिए। कृष्णा उसके हाथ से फोन लेते हुए बोलते हैं मुझे हिस्सा देखने की जरूरत नहीं है, और हाँ छोटे और मोम के बारे में सोचते थे ना कि तुम्हारी मोम बहुत अच्छी है, तुम्हारी कौन मोम, तो कृष्णा बोलती है तुम्हारी मोम किसकी मोम, तो बोलते हैं हाँ मेरी है, बट इसके स्टेप मत डरना। तो बोलती हूँ व्हाट, मतलब तुम दो सिस्टर्स हो, तो बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट केयर एटलीस्ट। तो बोलते हैं मतलब क्या है ऐसा तुम्हारा, तो बोलते हैं ठीक है मैं बता रही हूँ, सबसे पहले अपनी आंखों में जो आंसू है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो भी इस औरत की वजह से आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल ही आने चाहिए। तो बोलते क्या मतलब वो तुम्हारी माँ है, बस तुम्हारे बारे में से बोल के सकती है वो, मुझे पता समझ में नहीं आ रही है। तो बोलती है काम डाउन रोना बंद करो, उसकी आंखों से आंसू पोंछते उसके फ़ौरन पर सकते हमें कैसे कर लेते हैं, और बोलते हैं आपको जाना था ना सब कुछ, तो बस यही है, मुझे नहीं पता वैसे क्यों है किस लिए है, बस मुझे जितना पता है मैं आपको बता रही हूँ। वो मेरे भगवान से पहले मेरे मोमेंट के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका था, और जब मैं पैदा हुई उनका डिवोर्स हो चुका था, उसके बाद में उनका झगड़ा हुआ था मेरी कस्टडी के लिए।
और कस्टडी के लिए ऐसा नहीं है कि किसी को चाहिए था कि हम मोम बोल रही हो मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरा डैड बोल रहा है मुझे बेटी चाहिए। उन दोनों ने मुझसे हाथ छोड़ लिया था और बोलता कि मुझे ये चाहिए नहीं। दोनों ने बोल दिया कि हमें तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ, बस इतना मान लो। और दोनों मुझे पसंद नहीं करते हैं। हाँ मेरी माँ एक दो बार आई है अपने काम से, मिलने नहीं है मुझसे, एक तो अपने काम से आई है कुछ। जब भी उन्हें कुछ काम होता है, कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होती है, कोई कहीं का काम चाहिए होता है, तब वो फ़ोन करती है, उसके अलावा फ़ोन नहीं करती है। मैं बचपन से कहीं रहती आई हूँ और आज भी रहूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके ऐसे रिश्ते ये सब नाम क्या है। पर आई नो ये इसको स्टेप वगैरह ना उनके बारे में बहुत सोचते थे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा सोचो बुरा सोचो, आई रियली डोंट केयर। और जब आपने पूछा तो मिला कि आपको तो बता देना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा। आपकी आंखों में आंसू इस औरत की वजह से आ रहे थे। उन दोनों का झगड़ा सिर्फ इसलिए होता था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। और इसके सामने इसलिए बताया ताकि इनकी गलतफहमी वो दूर हो जाए। और बता दूँ उन्हें कि इनकी सो कॉल्ड मॉम मेरी क्यूट मॉम मेरी वर्ल्ड बेस्ट मॉम, वर्ल्ड बेस्ट है ही नहीं। एक इनका जो धोखे में जीते थे ना, शायद अब धोखा इनका हट गया होगा, अपनी आंखों से वो पर्दा हट गया होगा। और एक बार बता दूँ तुम्हें, आराध्या, तो मैंने मॉम के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, आई नो। बट तुम्हें एक बार बताऊँ, वो एक ऐसी औरत है ना कि अगर उन्हें कोई ऐसी मीटिंग मिली और सामने वालों ने डिमांड की कि अगर वो चाहते हैं कि उन्हें वो ड्रीम चाहिए तो तुम्हारे साथ इनका कर दे, तुम्हारी खुशियाँ वो दाव पे वो लगा देंगे। सामने वाले कितना बुरा इंसान है, उन्हें परवाह नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है और किसी से नहीं। आई डोंट नो वो तुम्हारे डैड से प्यार करती है कि नहीं करती, तुमसे भी करती है कि नहीं करती है, और मुझे केयर भी नहीं है। तो बस यही थी मेरे सौ कॉल्ड फैमिली, और कुछ नहीं है। अपने डैड से ना कभी मिली नहीं हूँ, ना कभी उन्हें देखा है, ना कभी उन्हें जाना चाहती हूँ। बस इतना जान लिया बहुत है, ठीक है। बस इससे तो मेरे पास और कुछ नहीं कहने के लिए। शायद मैं आपको एक बार डायरेक्ट बोलती हूँ, आप बिलीव नहीं करते या फिर मुझे सजेशन देते कि तुम्हारे मोम शायद नफरत कर रही होंगी उस वक्त, तो उस मोमेंट में होंगी, तुम पैदा हुई थी, अल्लाह ताला से आप बोलेंगी कि वो शायद इरिटेट होंगी, इसलिए मुझसे ये चीज़ कर दी होगी, लेकिन शायद वो उसके लिए गिल्टी फील कर रही होंगी। या फिर मेरे मोमेंट कभी भी आके मेरे मोमेंट डैड में कोई भी आके आपको मैनिपुलेट भी कर सकता था, तो मैंने क्या देते कि कभी भी कोई आए और आपको मैनिपुलेट कर दे। इसलिए बस आपको मैंने इस तरह सच बताया, वरना मैं वो खुद आ सकती थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आई थिंक कॉलेज के अंदर सब लोग ये बात जानते हैं कि मैं अपनी मॉम के साथ में क्यों नहीं रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो जानकर भी वो अनजाने बन जाते हैं। कोई चीज़ आर की तरफ देख के बोलती है, वहाँ से वो उठते बोलते हैं आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। और मेरी तरफ सिंपल से तो बिल्कुल मत देखना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे किसी की सिंपत्ति की ज़रूरत नहीं है, बाकी लिए बचपन से रह रही हूँ, अब भी जानती हूँ। बट आप जानते हो यू आर सम मच स्पेशल फॉर मी। सबके सामने चीज़ें बोल रही थी यार, कुछ ना कभी किसी से फ़र्क पड़ता ही था नहीं, आज पड़ता है। और किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उससे बस कृष्ण की बात अच्छी लग रही थी और बुरा भी लग रहा था कि कृष्ण शायद इसलिए ऐसी थी, बचपन से वो अकेली रही है। उसे उसके मोमेंट पर गुस्सा भी आ रहा था, तो समझ रही थी कि कृष्ण आखिर मूवी के बारे में बात करना क्यों नहीं आती थी, हमेशा वो बातें इग्नोर क्यों करती थी। जब भी उसकी मम्मी की बातें आती थी तो उन्हें गुस्सा भी करते थे। तो एक बार श्री कृष्ण तक देखकर बोलती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तो कैसे स्माइल करती है, वही बात बोलती है जो मैंने आपको पहले बताई थी। कृष्ण बोलती है नफरत उनसे की जाती है जिनसे प्यार किया जाता हो या फिर उनके दिल में कोई फीलिंग हो। मेरा दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, ना ही मैं उनसे नफरत करती हूँ ना ही उनसे प्यार करती हूँ। मेरा दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है, बस इससे ना कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसा बोल के वो पसंद जाती है, फिर ऊपर जाते तो बोलती है मुझे ना बहुत नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ, अब ना मुझे डिस्टर्ब मत करना, और अपनी आंखों में अगर आंसू लेके ना तो देखना मैंने ना आपसे बात नहीं करनी है। ऐसे बोलकर स्माइल करके ऊपर चली जाती है और शी स्माइल बैक करती है, लेकिन अभी भी उसका दिल कहीं ना कहीं दुख रहा होता है। जो कुछ भी शायद से बताया होता है, कहना जानती वो थी कि ये बात शायद एक बार में डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, या फिर उसे बस पेन तो होगा, कृष्णा को भी पेन होगा ना। उसे ऐसा लगता था कि कृष्णा को ये चीज पेन होता होगा, उसके मोमेंट्स तो साथ में नहीं है, लेकिन वो अब ये समझ रहे थे धीरे धीरे कि कृष्णा को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद कृष्णा हमेशा से ऐसी इसलिए ही है क्योंकि बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला है,
एक तरह वो थोड़ा मुझे खुश भी होती है कि श्री उसकी लाइफ में पहले इंसान है जिसे वो प्यार करती है, जिसके दिल में उसकी लाइफ फीलिंग्स हैं, और शायद इसलिए कृष्णा नहीं समझ पा रही थी कि वो जो फील कर रही है वो फीलिंग क्या है, वो प्यार है, दोस्ती क्या है। बट अब वो जानती थी कृष्णा पक्का है, फील कर चुकी है कि वो उसे प्यार करते हैं, लेकिन कृष्णा ने अब तक प्रपोज क्यों नहीं किया था, ये भी क्वेश्चन था। तो इस चीज़ के बारे में आगे जान लेंगे। सो हे बडीज, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगा। स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज।